औरत ने बस रात के 3 बजे अपना नया खरीदा हुआ शीशा देखा ही था कि अगले ही पल एक अजीब सी घटना घट गई। शीशे के अंदर धीरे धीरे एक डरावना विचित्र राक्षस दिखाई देने लगा। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गई और तुरंत शीशे को उठाकर मेज पर पटक दिया। लेकिन उसे राहत भी नहीं मिली थी कि टूटे हुए शीशे के टुकड़े तुरंत फिर से अपने आप जुड़ गए। आंखों के सामने हो रही इस अजीब घटना से औरत को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पास जाकर देखने ही वाली थी कि अचानक शीशे के अंदर से एक काली हाथ निकल आई और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। वह हाथ उसे जबरदस्ती शीशे के अंदर खींचने लगी। जब वह औरत लगभग दम तोड़ने वाली थी तभी उसमें अचानक एक जादूगरनी जैसी शक्ति जाग गई। उसने बिना सोचे उस हाथ को जोर से काट लिया। दर्द महसूस होते ही उस हाथ ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वह दूर जा गिरी। अगले दिन लांग भाई और लोमड़ी बहन को फटाफट दुकान के बेसमेंट में बेहोश हालत में श्याओ मई मिली। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और दाशान को फोन करके पूरी बात बताई। कुछ ही देर में दाशान अस्पताल पहुंच गया। जब उसे पता चला कि घटना के समय श्याओ मई के हाथ में एक शीशा था तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके पीछे कौन हो सकता है। उसने बताया कि एक हफ्ते पहले वह और श्याओ मई बाथरूम के शीशे में भी उसी डरावने राक्षस को देख चुके थे, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने तय किया था कि पहले उस राक्षस के बारे में पता लगाएंगे, फिर किसी को बताएंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि श्याओ मई का दोबारा उसी से सामना हो जाएगा। अच्छी बात यह थी कि श्याओ मई जल्दी ही होश में आ गई। शीशे वाले उस भयानक राक्षस को याद करके उसे लगने लगा कि वह अब उनके और भी करीब आ रहा है और कोई बहुत बड़ा खतरा सामने आने वाला है। दाशान भी यह सुनकर गंभीर हो गया। उन्होंने फैसला किया कि अब कोई भी अकेले शीशे में नहीं देखेगा, यहाँ तक कि दाढ़ी बनाते समय भी कोई साथ होगा और वे शीशे का भी सिर्फ एक हिस्सा ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब श्याओ मई और लांग भाई फिर से दुकान लौटे तो श्याओ मई ने जिद कर ली कि वह उस शीशे को एक बार और देखना चाहती है। लांग भाई ने बहुत मना किया लेकिन उसकी जिद के आगे वह मान गया। हालांकि उसने शर्त रखी कि वे दोनों उसके पास ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही शीशा श्याओ मई के हाथ में आएगा उसमें से ढेर सारा खून बहने लगेगा। यह देखकर लांग भाई इतना डर गया कि उसके पसीने छूट गए। उसने तुरंत शीशा उससे ले लिया और फिर से ड्रॉअर में बंद कर दिया। लेकिन श्याओ मई रुकने वाली नहीं थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसने फैसला कर लिया कि वह सबको बिना बताए खुद ही शीशे की दूसरी दुनिया में जाकर सच्चाई का पता लगाएगी।